शराब घोटाले में अब सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ने भी क्यों मैं बोल रही हूं, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल थे सिर्फ ईडी की हिरासत में। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले केस में जमानत मिलती है या नहीं, ये तो अलग मसला है। लेकिन इस वक्त एक कहावत है जो अरविंद केजरीवाल पर सेट बैठ रही है। वो कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पर लटके। आसमान है ईडी और खजूर है सीबीआई। 26 जून को कोर्ट में कुछ खास हुआ। कोर्ट में जज के सामने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया। सीबीआई ने तो यहां तक दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने यह बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब मनीष सिसोदिया ने किया था। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कोर्ट में क्या क्या हुआ, ईडी का क्या केस है और ये सीबीआई का क्या मैटर है। और मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के सिर सारा दोष डाल दिया है, इस दावे में कितनी सच्चाई है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच। अरविंद केजरीवाल को जल्द सीबीआई अरेस्ट करने वाली है, ऐसे ही कुछ भविष्यवाणी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने की थी कुछ दिनों पहले। उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज की थी जिसमें उन्होंने ये सब बताया था। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे ईडी के बाद सीबीआई के रडार में अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। तो हुआ ये कि दिल्ली सरकार एक शराब नीति लेकर आती है और ऐसा दावा किया जाता है कि इससे शराब कारोबारियों को काफी फायदा हुआ था। ऐसे आरोप लगे कि आम आदमी पार्टी ने शराब कारोबारियों से करीब 100 करोड़ रुपए लिए थे एलिजिडली, और इसका इस्तेमाल किया था गोवा चुनाव में। ये भी एलिजिड है। ये मामला बढ़ता गया और अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है पिछले साल यानी कि 2023 में। इसमें आम आदमी पार्टी के और भी लोगों की गिरफ्तारी होती है। फिर आती है तारीख 21 मार्च 2024, जब इस केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। फिर 10 मई को अरविंद केजरीवाल को काफी मुश्किलों से 21 दिन की जमानत मिलती है। 10 मई से पहले भी केजरीवाल जमानत की कोशिश 2 बार करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। ये 10 मई को जो उन्हें जमानत मिलती है वो चुनाव प्रचार के नाम पर मिली, और जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ ठीक वैसे ही यानी कि 2 जून को उन्हें वापस जेल जाना पड़ता है। अब 20 जून को केजरीवाल को फिर से जमानत मिलती है। जमानत देने के वक्त जज बिंदु ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे ईडी केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है। जज ने यह भी कहा कि विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं स्टैब्लिश हो पाया है, इसीलिए केजरीवाल को जमानत दी जा रही है। और इसके बाद ईडी तुरंत पहुंचती है हाई कोर्ट और वहां से जमानत पर लग जाता है स्टे। अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के इसी पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी जब सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। सीबीआई ने केजरीवाल का अरेस्ट मेमो वेकेशन बेंच के स्पेशल जज अमिताभ रावत को सौंपा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का बेसिस ये था कि वो बतौर मुख्यमंत्री उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने नई शराब नीति को मंजूरी दी थी। सीबीआई का आरोप है कि एलिजिडली रिश्वत लेने के बाद तत्कालीन आबकारी नीति 2021-22 में कुछ खास लोगों को फायदे देने के लिए उनके मन मुताबिक चेंजेस भी किए गए। शराब के होलसेलर्स के लिए प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सीबीआई ने कोर्ट को आगे बताया कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के चलते अंतरिम जमानत मिली थी। उस वक्त उन्होंने केजरीवाल से पूछताछ नहीं की, उन्होंने इंतजार किया और अब कार्रवाई कर रहे हैं। सीबीआई ने यह भी कहा कि 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से कांटेक्ट किया गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति को लेकर मिलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 16 मार्च को सचिवालय में मंगूटा रेड्डी से पहली बार मुलाकात की। आपको बता दें कि वो सांसद है और दक्षिण में एक बड़ा नाम है। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में फेवर मांगा। केजरीवाल ने फेवर कंफर्म किया और उनसे इसके बदले आम आदमी पार्टी को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कहा। इस कंटेक्स्ट में मंगूटा रेड्डी का बयान मौजूद है। ये सब दावा है सीबीआई का। सीबीआई के मुताबिक बीआरएस नेता के कविता और मंगूटा रेड्डी 20 मार्च 2021 को मिले। इससे पहले 19 मार्च को कविता ने मंगूटा रेड्डी से मिलने के लिए फोन कॉल पर समय और जगह तय की थी। विजय नायर को दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात को कोऑर्डिनेट करने का जिम्मेदारी मिला था। विजय नायर
19 मार्च को हैदराबाद में मौजूद थे। लॉकडाउन की वजह से एक प्राइवेट फ्लाइट से अभिषेक और बुची बाबू दिल्ली पहुंचे। फिर साउथ ग्रुप और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के लगभग 2 महीने बाद 25 मई 2021 को नई शराब नीति आई। सीबीआई ने कोर्ट को सौंपे गए दस्तावेज में लिखा है कि अभिषेक ने विजय नायर के जरिए से दिल्ली के उस वक्त के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। सिसोदिया के सचिव ने रिपोर्ट टाइप की और इसे उनके कैंप कार्यालय यानी कि सीएम ऑफिस में दिया गया। जीओएम की रिपोर्ट साउथ ग्रुप द्वारा तैयार की गई थी। वही रिपोर्ट एलजी कार्यालय को भी भेजी गई। एलजी ऑफिस ने उस रिपोर्ट पर विस्तार और गहराई से विचार किया और 7 सवाल उठाए गए, लेकिन जीओएम ने उन सवालों पर कभी कोई डिस्कशन किया ही नहीं। ये सब दावा है सीबीआई का। इसके बाद उपराज्यपाल के दफ्तर से एकमात्र सुझाव ये आया कि इसे मंत्रियों के समूह के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए। इस पर विचार नहीं किया गया। कोविड का समय चल रहा था, इसलिए जल्दबाजी में ये काम किया गया। जीओएम के बीच कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि सर्कुलेशन के जरिए ही सबके सिग्नेचर्स लिए गए। सब जल्द से जल्द पॉलिसी लागू करना चाहते थे, कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता था। अब बड़ा मुद्दा यह है कि इस मामले की कमान किसके हाथ में रही। सीबीआई ने आगे आरोप लगाया है कि सभी लेन देन नगद में हुआ। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि हम 44 करोड़ रुपए के लेन देन के बारे में पता लगा पाए हैं। ये भी पता लगा लिया है कि ये पैसे गोवा कैसे पहुंचे, वहां इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। हमें पता चल गया है कि चरणप्रीत सिंह ने गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए पैसों का इंतजाम किया। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वहां रहने का सारा खर्चा भी उसी ने उठाया। ये सब है सीबीआई का दावा। बहरहाल इस बार तो हेडलाइंस तब बन गई जब सीबीआई ने ये दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने मामले में सारा जो दोष है वो मनीष सिसोदिया के सर पे मार दिया है। सीबीआई के इसी दावे को लेकर केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखा। केजरीवाल ने कहा, सीबीआई सूत्रों से मीडिया में ये चलवाया जा रहा है कि मैंने एक बयान दिया है कि मैंने अपना सारा दोष मनीष सिसोदिया पर दे दिया है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी है या सारी चीज का कोई दोषी है। केजरीवाल ने आगे कहा कि इनका आइडिया ये है कि अखबारों के फ्रंट पेज पर हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया के सिर फोड़ दिया। तो ये सब सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि ईडी और सीबीआई के इस जंजाल से निकलना फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल है। आपको क्या लगता है, केजरीवाल और उनकी राजनीति का अब क्या भविष्य है? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।